जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। शाम की इन बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करूंगा इंडिया गठबंधन की बैठक हो या एनडीए की बैठक हो या सरकार बनाने की बैठक हो या सरकार बनाने से रोकने की बैठक हो। इसी बीच हमारे सैनिकों ने झुंझुनू में बैठक किया है कि वन रैंक वन पेंशन को कि इस आंदोलन को आगे अब कैसे ले जाया जाए, और उसी के अंदर अपने 4 पदाधिकारियों को सस्पेंड किया कि सेना के अधिकारियों से साठगांठ और संगठन को कर रहे थे कमजोर। कहां की बात है इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों मैं बताऊंगा कि भारतीय जवान और किसान पार्टी का कैसा रहा, कितने स्टेटों में लड़ी उन्होंने चुनाव, और उनके हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने क्या कहा। और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप इस तरीके के यानी साइन बोर्ड नहीं लगा सकते कि उन्होंने कहा कि सैन्य स्टेशनों के बाहर देखते ही गोली मार दी जाएगी जैसे साइन बोर्ड, चेतावनी उचित नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आखिर सेना को कहा है कि भाई इस तरीके के आप साइन बोर्ड मत लगाइए, किसके ऊपर कैसा पड़ेगा असर, इसके बारे में बात करिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ वीडियो आपके सामने लाना चाहता हूं, और ये है एनडीए की बैठक। हाँ जी दोस्तों, और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी बैठक की, क्योंकि नई सरकार 8 जून को किस तरह बनाई जाएगी और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अमित शाह गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिए कि आखिर गवर्नमेंट में जो सहयोगी दल है उनको कैसी ले जाए, उनकी आप चर्चा का एक वीडियो देख सकते हो। राष्ट्रपति जी को इस्तीफा दिया और इस्तीफा से बाहर आने के बाद उन्होंने बैठक की एनडीए के घटक दलों की। दूसरी बैठक हो रही है दिल्ली में, वो हो रही है खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके घर पर, इंडिया गठबंधन की, जिसमें इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि यानी नीतीश जी और नायडू को कैसे रोका जाए ताकि एनडीए को सरकार बनाने के लिए रुकावट करके हम अपनी सरकार कैसे बने। ये तो होगी राजनीति की बात। आप वन रैंक वन पेंशन के कुछ वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं। और ये मीटिंग हुई है गौरव सेनानी सेवा समिति झुंझुनू में और होटल खाना खजाना में। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो उनके पदाधिकारी थे वो सेना के अधिकारियों के साथ भी मिले थे और यहाँ भी मिले थे, और उनकी साठगांठ के लिए उन्होंने वहाँ उनको निष्कासित किया और दूसरे पदाधिकारियों को चयन किया, और लास्ट में कहा है वो यहाँ नहीं है ना सर। जो कल्याण से अपना करते हैं, जिस लेवल का उनका रैंक स्कोर में है उस लेवल में वो संगठन खपत होता है, बजट खपत होती है। और जो का कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वहां से तो हम स्किप हो गए थे। आज देश को पड़ा हुआ था उसका कि एफबीए यानी फेडरेशन वेटरन ऑफ एसोसिएशन के साथ मिलकर हम वन रैंक वन पेंशन की जो अपनी बातें आगे रखेंगे कि इसका जो एजिटेशन है, इसका आंदोलन है, आगे कैसी ले जाए, नया रक्षा मंत्री कौन होगा, और अपने नए सांसदों को हम फिर से ज्ञापन या जो भी उनकी बातचीत हुई तो आप देख सकते हो। और इसी के साथ कैप्टन बालक राम शर्मा, हाँ जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जवान किसान पार्टी, जैसे कल मेरी जो भारतीय जवान किसान पार्टी के अध्यक्ष हैं नायक नारायण अंकुश से उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला अभी हम थोड़े बिजी हैं, और जैसा कि उनके कैंडिडेट चाहे हिमाचल में खड़े हों, राजस्थान में हों, दिल्ली में हों, हरियाणा में हों, महाराष्ट्र, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई जगह कैंडिडेट खड़े हुए, भले उनका वोट प्रतिशत कम रहा हो, भले कईयों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उनकी कोशिश बिल्कुल प्रभावी रही, समय कम था। और उन्होंने कहा है कि ये यहाँ अंत नहीं, ये तो आगाज है। हम लगातार नीचे लेवल से लगा करके चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, आगे तक हम इलेक्शन में जरूर भागीदारी करेंगे और संघर्षरत रहेंगे, यानी सैनिकों को इकट्ठा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है ये सीखने और सुधारने का समय है, जैसे उन्होंने इसके परिवार में अपना एक वीडियो जारी किया, आप देख सकते हो। जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति का प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जवान किसान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बैटन कैप्टन बालराम शर्मा। मैं लाइव इसलिए रूबरू हुआ हूँ कि हमारे हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनके बीच में जो है हमारे देश के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं, इसलिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और
बाकी मैं देश के बीच में सैनिकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि यानी हमारी देश के सैनिकों ने एक नई पार्टी का गठन किया है जिसका नाम भारतीय जवान किसान पार्टी है। और आने वाले समय के बीच में जो है अभी जो लोकसभा चुनाव है उनके बीच में हिस्सा लिया। भले ही वोट परसेंटेज कम रही हो, परंतु देश के सैनिकों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जो है ऑपरेशन किया और जो है पूरे दल बल के साथ में जो है निर्भरता के साथ में जो है भारतीय जवान किसान पार्टी ने उम्मीदवार उतारे और जो बधाई के पात्र हैं। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अंत में सैन्य स्टेशनों के बाहर देखते ही गोली मार दी जाएगी जैसे साइन बोर्ड, चेतावनी उचित नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी कहा है कि सेना के बाहर अक्सर मैंने ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई राहगीर विशेषकर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा है कि इस तरह के स्लोगन लिखना शायद उचित नहीं है, इनके लिए आप सरल शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सच है कि सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के परिसर में अतिक्रमणकारियों की जो भी है वो इस तरह प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के स्लोगन और भाषा ये शायद अमानवीय है और केंद्र सरकार को इस तरह के शब्दों को लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इनको हल्के शब्दों में लिखा जा सकता है। न्यायालय ने एक टिप्पणी में नेपाली नागरिक के जमानत देते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, चाहे वायुसेना का हो, पठानकोट एयरबेस हो, हर जगह इस तरह की सख्त कड़ी चेतावनी लिखी है। उन्होंने उस चेतावनी को उन्होंने कहा है हम सरल शब्दों में लिख सकते हैं। और आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद। परंतु मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जवान किसान पार्टी को खड़ा किया है और उसके जो अहदेदार हैं, सीनियर हैं, जो इसके गठन करने वाले हैं, उनको जो है चाहे प्रभाकर अंकुशे है, सुरेश कुमार हैं और केपी सिंह हैं, और उसके अलावा जो है वो भी बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ जो हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह चौहान सूबेदार जो है, उनकी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। उन्होंने बहुत साहस दिखाया और अपने सधे हुए तरीके से जो है पूरे देश के बीच में भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार उतारे और सभी जगह में उन्होंने पूरा सहयोग दिया और पूरा समर्थन किया और सभी जगह में प्रचार प्रसार करने के लिए भी हर जगह हर स्टेट के बीच में भाग दौड़ करके वो पहुँचे। तो इसलिए मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान जो कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो है बहुत बहुत बधाई और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने जिस काम को अंजाम दिया है। और साथ में मैं उन वीर सैनिकों को, वीर योद्धाओं को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जवान किसान पार्टी के बीच में उम्मीदवार बन करके मैदान में उतरे हैं और चुनाव लड़ा है। भले ही वोट परसेंटेज कम मिला हो, परंतु जो है उन्होंने चुनाव लड़ करके जो है देश के जो सरकारें हैं उनको चेता दिया है, उनको समझा दिया है कि यानी जो है सैनिक जो है सर्जिकल कैसे स्ट्राइक कैसे कर सकता है। और जैसे 400 पार का नारा था तो उस नारे को रोक दिया है और अभी जो भी सरकारें बनेगी वो गठबंधन वाली सरकारें होगी, लाठी के सहारे चलने वाली सरकारें होगी। तो ये सैनिकों का आने वाले समय के लिए चैलेंज है कि यानी आने वाले समय के बीच में अगर हमारी मांगें नहीं मानी, हमारी बातें नहीं सुनी, हमारा जो है वन रंग वन पेंशन की विसंगतियाँ हैं, डीएसपी है, एमएसपी है या अग्निवीर है या 18 महीने का एरियल है, अगर हमारी बातों को नहीं माना गया और हमारे मान सम्मान से बात नहीं हुई और हमारी जो नेशनल मीडिया को बंद किया हुआ है वो सब नहीं खोले गए जो है, तो हम आगे आने वाले समय के बीच में दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में पूरे देशवासियों को और भारतीय जवान किसान पार्टी के सैनिकों को, उम्मीदवारों को और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह चौहान सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले समय के बीच में देश के सैनिकों को एकजुट होकर आगे काम करने के लिए आह्वान करता हूं, तभी हम जो है जो हमारी पीछे गलतियां हैं, हमारे पीछे जो विसंगतियां हुई है, हमारी जो कमियां थी, हम उनमें सुधार करें और ईगो प्रॉब्लम को छोड़ करके हम एकजुट होकर के आगे आएँ और हम आने वाले समय के बीच में 2029 की तैयारी के बीच में जुट जाएँ। और आने वाले समय के बीच में पंचायतों के चुनाव हों, चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव हों, और इन सब की तैयारी करेंगे। और इसके लिए हम जल्दी ही एक समीक्षा बैठक भी करेंगे और कोऑर्डिनेटिव मीटिंग करेंगे जो है। तो इसके लिए जो है मैं सभी को आह्वान करता हूं कि एकजुट होने की कृपा करें और पूरे देश के सैनिक एक साथ एकजुट होकर के आएँ और किसी के पीछे न भागें, आपके पीछे भागेंगे ये जो है, क्योंकि देश के बीच में सैनिक, हमारा वेटरन सैनिक, वीर नारियाँ वीरांगनाएं
है। और सैनिक वेटरन सैनिक कितने हैं कि उनको देश सैनिकों को केंद्र की सरकार, जो भी सरकारें बनती है या जो भी पार्टियां चैलेंज करने वाले, उनको सब कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, और सभी को लोकसभा के चुनाव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय हिंद। संगठन आता है, सॉरी बजट आता है गवर्नमेंट का, और जितने सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं उनका बड़ा उद्देश्य सैनिकों के लिए कार्य ना करके उस बजट के ऊपर में भी दिलचस्पी रहती है। और जो भी उनसे बन पड़े उसको खपाने में वो करते हैं, और जिनको हाथ नहीं लगता वो तरफ के इधर उधर भाग करके कोई ना कोई नया संगठन खड़ा करना, या कोई संगठन खड़ा है तो उसमें घुसना, ऐसे वाली प्रक्रिया वहाँ चल रही है। इस बात का आपको ज्ञान नहीं था, तो कर देंगे। और एक शुद्ध विचारधारा के साथ में आए थे, हमारे फौजियों के भले के लिए कार्य करने के लिए संगठन खड़ा है, इसलिए शामिल हो। 2013 में जी के संपर्क में आए थे। जी के कामना में जिसने बता दिया कि ये संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन इस संगठन की पूरी कमांड जो है वो कमीशन ऑफिसर्स के हाथ में है। नेशनल लेवल का संगठन है, गवर्नमेंट बजट देती है, बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां को बजट देती हैं सैनिकों के कल्याण के लिए, लेकिन वो कल्याण सिर्फ अपना करते हैं। जिस लेवल का उनका रैंक्स फौज में है उस लेवल में वो संगठन खपत होता है, क्या बोलते हैं, बजट खपत होती है। फौजियों का कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ से तो हम स्किप हो गए थे। लेकिन ये संगठन वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन के साथ में दिल्ली में भी चले गए थे 2 दिन, तो कुछ जी में आया कि हाँ ये फौजियों के बारे में करने वाला, मन से काम करने वाली इच्छा रखने वाले बंदे हैं इसके अंदर। तो हमारे 4 सदस्यों ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए बिना संगठन के सदस्य के कितने तारीख की वो बात, 12 तारीख की सर, हाँ जी 12 मार्च, 12 अप्रैल, सॉरी 12 मई को उन्होंने